हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मूवमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को मत देखना। अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पीछे खड़ा था वही जो उस बड़ी हांडी के अंदर मौजूद था। डेड बॉडी खड़ी थी। वीर घुटनों के बल बैठते हुए पूछता है, क्या तुम इंसान हो या स्पिरिट? एपिसोड की शुरुआत में ही हमें उस डेड बॉडी के बारे में बताया जाता है जो जिंदा खड़ी हो चुकी थी। वह एक स्पिरिट था। उसका नाम यक्ष किंग था। वह एक किंग क्लास स्पिरिट है। वह स्पिरिट वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसकी स्पीड अकल्पनीय थी, मानो वह टेलीपोर्ट कर रही हो। वीर उस स्पिरिट के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने रेड ब्लड खंजर का यूज़ करता है, मगर वह स्पिरिट का पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके इम्पैक्ट की वजह से वीर दूर जाकर सामने की दीवार से टकरा जाता है। वह किंग क्लास स्पिरिट फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वीर उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने ड्रैगन ब्लड स्नेक को बुलाता है, उसे ऑर्डर देता है, जाओ उसे रोको। वह किंग क्लास स्पिरिट देखता है कि उसके सामने एक रेड ब्लड ड्रैगन स्नेक आ रहा है। वह किंग क्लास स्पिरिट उसे एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वीर यह देखकर मन ही मन सोचता है, तो यह चीज़ भी बुद्धिमान है। इसे पता है कि यह उस ड्रैगन ब्लड स्नेक को संभाल नहीं सकी, जिसके 6 जिन लोग खुले हुए हैं। इसीलिए इसने इस आसान टारगेट को ही चुना। वीर चिल्लाते हुए पूछता है, आप वास्तव में कौन है? मगर वह स्पिरिट कुछ बता ही नहीं रहा था, सिर्फ वीर के ऊपर अटैक करने के लिए ही आगे बढ़ रहा था। यह देखकर वीर मन ही मन सोचता है, इस डरावने आदमी का शरीर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड का भी बदल जाऊँ, तब भी मेरा शरीर शायद ही उससे ज़्यादा ताकतवर हो सके। वीर तुरंत ही उस आदमी के पीछे अटैक करने के लिए ड्रैगन ब्लड स्नेक को बुलाता है। वह आदमी वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह रुक जाता है, एक ही पंच के अंदर उस ड्रैगन ब्लड स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वीर मन ही मन सोचता है, मुझे चट्टानों की गुफा के अंदर वापस भागने का रास्ता ढूंढना होगा। वहाँ का इलाका जटिल है, तो शायद मैं उसका इस्तेमाल करते हुए इस डरावने आदमी का पीछा छुड़ा सकता हूँ। वह आदमी वीर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वीर सोचता है, इस तरीके की पकड़ने की टेक्निक बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लगती है। वीर भागते हुए मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ के नीचे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया हो। मैं जहाँ भी जाऊँ, कहीं पर भी भाग लूँ, बट उसके हथेली के नीचे से छूट ही नहीं पा रहा हूँ। वीर उसके हाथ से बचने के लिए रेड ब्लड खंजर को आगे बढ़ाता है, मगर वह आदमी उस रेड ब्लड खंजर को ही पकड़ लेता है। वह आदमी रेड ब्लड खंजर को एक झटके के साथ ही तोड़ देता है। यह देखकर वीर की आंखें चौड़ी हो जाती है और वीर सोचता है, वह एक सेक्रेड ब्लड क्लास हथियार था और उसने उसे इतनी आसानी से चकनाचूर कर दिया। उसका हाथ तो किसी सुपर क्लास हथियार से भी ज़्यादा भयानक है। वह आदमी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वीर के पास हथियार के नाम पे सिर्फ एक टूटी हुई तलवार ही बची थी। वीर उस तलवार का यूज़ करते उस अटैक को ब्लॉक करता है। वह आदमी का हाथ घायल हो चुका था। उसके हाथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसके हाथ के अंदर एक बहुत बड़ा कट लग चुका था। वीर यह देखकर सोचता है, क्या ताया तलवार वास्तव में उसे चोट पहुँचा सकती है? वीर उस आदमी के सामने तलवार करते हुए सोचता है, अगर मैं ताया तलवार का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित रूप से पीछे हट सकता हूँ, तो यह बहुत आसान होगा। वह आदमी भी रुक चुका था। वीर पीछे हटते हटते हुए वीर उस ट्री के पास से गुजरता है। यह देखकर उस आदमी को और भी ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस ट्री को ग्रो करने में उस इंसान ने बहुत ज़्यादा सालों का वेस्ट किया था, क्योंकि उस ट्री को ग्रो होने में ऑलरेडी 10,000 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता था। इस वजह से उस आदमी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था और वह बोलता है, मैं एम्परर, तुम मर जाओ। वीर वहाँ से भागते हुए अपने ड्रैगन ब्लड स्नेक को बुलाते हुए बोलता है, मैं अकेला नहीं था जिसने तुम्हारे फल चुराए। उस खरगोश किंग ने भी मुझसे भी ज़्यादा फल खा लिए हैं। वह आदमी वीर का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वीर चिल्लाते हुए बोलता है, धिक्कार है मेरी जिंदगी पर।
वह आदमी चिल्लाते हुए वीर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, मर जाओ। वीर वहाँ से भागते हुए बोल रहा था, तुम्हें धिक्कार है मेरी ज़िंदगी। वह आदमी वीर के पास पहुंचकर एक जोरदार पंच वीर के सीने पर मारता है। उस पंच के इफेक्ट की वजह से वीर उड़ता हुआ सीधा जाकर उस समुद्र के अंदर गिर जाता है। वीर तैरते हुए मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ कि मैं समुद्र के नीचे गिर गया। मैं इसके अंदर बड़ी आसानी से लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता हूँ। अपनी प्रोफेसर मंत्रा की मदद से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती और मैं इस नदी के अंदर विपरीत दिशा के अंदर तैरता हुआ लंबे रास्ते को क्रॉस करते हुए मैं आसानी से यहाँ से बच के निकल सकता हूँ। वीर पानी के अंदर आगे बढ़ ही रहा था, तभी सामने से वही आदमी आ जाता है। वीर नदी से बाहर निकलते हुए बोलता है, धिक्कार है, यह तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तैरता है। वह आदमी वीर के ऊपर अटैक करने ही वाला था। वीर अपने सुपर किंग स्पिरिट गॉड बॉडी को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मैं भागना बंद कर चुका हूँ, मैं अब तुमसे सीधा मुकाबला करूँगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग को एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, एक लाइक भी ज़रूर से कर देना एंड वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग। एंड इसके साथ साथ एक बात और सुन लो, क्योंकि ये वॉइस सही से नहीं चल रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया बट अभी फिर से वही प्रॉब्लम आ चुकी है, तो मैंने फिर से मैं वॉइस ओवर करूँगा बट थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम आप लोग समझा करो भाई लोग।